हम एक आदमी और उसके बेटे को देखते हैं जो कि मछली पकड़ने आया होता है। उस आदमी के बेटे के रॉड में कोई भारी सी चीज फंस जाती है। उसे लगता है कि बहुत बड़ी मछली फंसी है, लेकिन जब वो बाहर निकालता है तो वो गाय का कटा सर होता है। इसे देखकर दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन तभी कोई चीज़ समुद्र में इनके ओर आ रही होती है। जब वो पास आता है तो पता लगता है वो बहुत बड़ी शार्क है। तभी ये शार्क इनके ऊपर से छलांग लगाती है और ज़मीन पर चलकर दोबारा से समुद्र में चली जाती है। ये बातें इन दोनों को और हैरान कर देता है। आखिर एक शार्क ज़मीन पर कैसे चल सकती है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इसके बाद हमें मूवी की कहानी 3 दिन पीछे की दिखाई जाती है। हम पानी में बने हुए एक लैब को देखते हैं, जहां पर कुछ साइंटिस्ट और डॉक्टर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। इस प्रोजेक्ट का एक हेड होता है जिसका ये प्रोजेक्ट होता है, और ये हेड सभी साइंटिस्ट और डॉक्टर को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं और कहते हैं इससे कैंसर का इलाज किया जा सकेगा। तभी एक बोलता है इसमें बहुत खतरा है, लेकिन इस हेड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे अपने एक्सपेरिमेंट पर पूरा भरोसा होता है। इस लैब में एक लड़का होता है जिसे शार्क के बारे में बहुत कुछ पता होता है। इस लड़के को शार्क को बुलाने को कहा जाता है, और तभी ये लड़का अपने दोस्त के साथ शार्क को बुलाने आ जाता है। वह लड़का बड़ी मछली को रॉड में लगाकर लटका देता है। तभी एक भयानक शार्क आके उस मछली को खा जाती है। ये देखकर सभी डर जाते हैं। शार्क वहाँ से वापस चले जाती है। इसके बाद अब शार्क के एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहता है, लेकिन तभी लैब की एक लड़की कहती है अभी तक एक्सपेरिमेंट का कुछ पता नहीं है। हेड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है और शार्क पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहता है। इसके बाद शार्क पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैब से एक मशीन को शार्क के पास भेजा जाता है। मशीन शार्क के पास पहुंच जाता है और उसमें इंजेक्ट हो जाता है। शार्क पर इस एक्सपेरिमेंट का असर होने लगता है और इससे सभी को लगता है एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। लेकिन इधर शार्क पूरी तरह बदल जाता है और शार्क उस लैब के पास आ जाती है। उस लैब की लड़की को इसका एहसास होता है, लेकिन जब पलट कर देखती है वहाँ कोई नहीं होता है। तभी लैब में देखता है कि शार्क का हेल्थ इंडिकेटर डाउन होने लगता है। तभी वह डॉक्टर सभी को लैब में बुलाते हैं और सभी देखते हैं शार्क का हेल्थ इंडिकेटर पूरा डाउन हो जाता है। सभी को लगता है शार्क मर गया है, लेकिन तभी वो शार्क वहाँ पे आ जाती है और एक डॉक्टर को खा जाती है। ये सब देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और शार्क का गेट तुरंत ही बंद कर देता है। सभी इस बात से परेशान हो जाता है कि शार्क इंसान को क्यों खाने लगी। और तभी वो लड़का आ जाता है और पूछता है कि तुम लोग शार्क के साथ क्या किया है। इससे एक डॉक्टर कहता है ये जानने का तुम्हें कोई हक नहीं है। तभी लैब में शीशे से बनी लैब पर हमला कर देता है। ये देखकर सभी घबरा जाता है, लेकिन हेड बोलता है कि ये बुलेट प्रूफ ग्लास है, ये नहीं टूटेगा। लेकिन अगले ही पल शार्क लैब के शीशे को तोड़ देती है, जिस कारण लैब में पूरा पानी भर जाता है। लैब में पानी भरने के कारण सभी पानी में डूबने लगते हैं। फिर सभी अपने आप को संभाल कर पानी से बाहर आता है और वह लड़का सभी को आवाज़ नहीं करने का इशारा करता है। लेकिन तभी एक लड़की पानी में गिर जाती है और तभी वो शार्क उस लड़की को खा जाती है। ये देखकर सभी बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसमें एक डॉक्टर डर के कारण आवाज़ करने लगता है। शार्क आवाज़ सुनकर उस डॉक्टर की तरफ जाने लगती है। तभी वो लड़का शार्क को बेहोश करने वाला सुई लेने जाता है, लेकिन जिसमें सुई रखा होता है वो लॉक हो जाता है। लेकिन वो लड़का उसका शीशा को तोड़ देता है, जिसके आवाज़ के कारण शार्क अब उसके तरफ जाने लगती है। लेकिन वो लड़का अपने आप को बचा लेता है। इधर उसका दोस्त उस डॉक्टर को बचा लेता है और फिर वो लड़का शार्क पर फायरिंग करता है, लेकिन इससे शार्क को कुछ नहीं होता है।
तब वो लड़का उस पर जम करके शार्क को सुई लगा देता है, जिससे शार्क बेहोश हो जाती है। शार्क की बेहोश होते देख सभी पानी में उतर जाता है और गेट की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी एक लड़की के हाथों से खून निकलने लगता है। खून की सुगंध आने के कारण शार्क को होश आ जाती है और उस लड़की को खा जाती है। ये देखकर सभी बहुत ज़्यादा डर जाता है और किसी तरह दरवाजे की ओर जाने लगता है। इतने में एक डॉक्टर अपने आप को बचाने के लिए दूसरे आदमी को शार्क के आगे धकेल देता है और फिर किसी तरह सभी गेट के पास पहुंच जाता है। लेकिन गेट पानी के दबाव के कारण नहीं खुलती है। फिर सभी ऊपर के वेंटिलेशन के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और सभी वेंटिलेशन के रास्ते बाहर आ जाता है और सबको लगता है खतरा टल चुका है। लेकिन तभी उस लड़के की नज़र जमीन पे बड़े दरार की तरफ जाता है। ये देखकर सभी घबरा जाता है और सबको लगता है अभी भी कुछ गलत होने वाला है। तभी एक लड़की अपनी बच्ची को ढूंढते हुए वहां आ जाती है। वो बच्ची पार्क में झूला झूल रही होती है और तभी वो शार्क बच्ची पे हमला कर देती है, जिसके कारण बच्ची झूला से नीचे गिर जाती है। बच्ची उठ के वहाँ से भागने लगती है और भागकर एक पाइप में चले जाती है। लेकिन शार्क बच्ची का पीछा करते हुए पाइप की ओर जाने लगती है। तभी वो बच्ची पाइप से बाहर निकल जाती है। शार्क उस पाइप को छोड़ते हुए बच्ची का पीछा करने लगती है। लेकिन तभी वो लड़का वहाँ से बच्ची को लेकर भागने लगता है। शार्क उसका पीछा कर रही होती है। लड़का बच्ची और वो लड़की को लेकर अपने साथी के पास पहुँचता है और सभी को भागने के लिए कहता है। ये सभी शार्क को आता देख वहाँ से भागने लगता है। भागने के दौरान एक डॉक्टर गिर जाता है। शार्क उसे पकड़ लेती है। इतने में वो लड़का सभी को एक सुरक्षित जगह पर छिपा देता है और खुद शार्क के आगे दौड़ने लगता है। शार्क उस लड़के का पीछा कर रही होती है। इतने में वो लड़का एक खाई में लटक जाता है। शार्क संभल नहीं पाती और पानी में गिर जाती है। इतने में लड़के के साथी आके उसे ऊपर खींच लेता है और वहाँ से भागकर खुद दूर जाकर आराम करने के लिए रुकता है। तभी एक डॉक्टर के शरीर से खून निकलने लगता है। ये देखकर दूसरा डॉक्टर कहता है अब शार्क यहाँ भी आ जाएगा, हमें इसे यहीं छोड़ के भागना चाहिए। इसके लिए कोई तैयार नहीं होता है। इतने में शार्क वहाँ आ जाती है और उस जख्मी आदमी को खा जाती है। सभी वहाँ से किसी तरह भागते हैं, लेकिन शार्क इन सभी का पीछा करने लगती है। तभी भागते हुए वो डॉक्टर गिर जाता है। यह देखकर वो बच्ची उसे उठाने आती है, लेकिन ये धूर्त डॉक्टर शार्क को अपनी ओर आता देख उस बच्ची को आगे धकेल देता है। लेकिन वह आदमी गिरने के कारण जख्मी हो जाता है, जिसके कारण शार्क खून की सुगंध के कारण सीधा उस आदमी को खा जाती है और फिर उस बच्ची की तरफ जाने लगती है। ये देखकर सभी बहुत डर जाते हैं। लेकिन इतने में हेड अपने कुछ आदमी को लेकर आ जाता है और उस शार्क पे फायरिंग करने लगता है। शार्क वहाँ से भागने लगती है, लेकिन हेड के आदमी उस पर लगातार फायरिंग करता रहता है और तभी वो लड़का उस शार्क को मारने के लिए ग्रेनाइट से वार करता है। तभी हेड उसे ऐसा करने से रोक देता है और कहता है इसे हमें जिंदा पकड़ना है। वो लड़का इस बात से तैयार नहीं होता है। तभी वो हेड किलर के ग्रुप में एक आदमी को गोली मार देता है। लड़का को ये देख शार्क पकड़ने के लिए तैयार होना पड़ता है। उसके बाद सभी समुद्र में उस शार्क को पकड़ने के लिए जाता है। समुद्र में एक जगह देखता है, हर तरफ इंसान मरा पड़ा है। सभी यह समझ जाते हैं कि शार्क यहीं कहीं है। तभी एक लड़की सिग्नल वेव से शार्क को ट्रेस करती है। ट्रेस करने से पता चलता है कि शार्क सिटी में पहुंच गई है। इधर सिटी में शार्क तबाही मचाने लगती है और एक बच्ची की तरफ आने लगती है। लेकिन तभी वो लड़की शार्क को सिग्नल वेव के जरिए अपनी ओर बुलाने लगती है, जिससे शार्क वहां से समुद्र में पहुंच जाती है। इतने में लड़का का दोस्त एक बड़ी मछली में मसाला लगाकर हुक में फंसा देता है और समुद्र में डाल देता है। शार्क वहां आ जाती है और हुक में फंस जाती है, जिससे शार्क बोट को खींचती है। इसके झटके के कारण लड़की बोट में गिर के बेहोश हो जाती है और कुछ पानी में गिर जाता है और वो लड़का बोट में लटक जाता है। शार्क बोट को खींचते हुए ज़मीन पे ले जाती है और वो लड़का ज़मीन पे गिर जाता है। शार्क बोट को खींचते हुए गुफा में लेके चली जाती है। जब लड़की को होश आता है तो वो अपने आप को एक गुफा के अंदर पाती है। तभी उसे वायरलेस दिखाई देता है, जिससे वह किसी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तब लड़की उस शार्क को ट्रेस करती है। उस गुफा में नेटवर्क नहीं होने के कारण ट्रेस नहीं हो पाता है। तभी लड़की को अपने पीछे किसी का होने का एहसास होता है
और जब पीछे पलट कर देखती है तो शार्क उनके पीछे होता है। तभी शार्क उस लड़की को खाने वाला ही होता है। तभी वो लड़का हेड और उसके आदमी के साथ आ जाता है और शार्क पे अंधाधुंध गोली फायरिंग करने लगता है और इलेक्ट्रिक शॉट देता है, जिससे शार्क बेहोश हो जाती है। जिससे हेड खुश हो जाता है और कहता है शार्क अब मेरे कब्जे में है, अब तुम दोनों का कोई ज़रूरी नहीं है, तुम दोनों को मरना पड़ेगा। इतना बोलकर दोनों पे बंदूक तान देता है। लेकिन तभी शार्क को होश आ जाती है और उस हेड को खा जाती है। यह देखकर सभी वहाँ से भागने लगता है और तभी भागने के दौरान धुआं वाला ग्रेनाइट वहाँ गिर जाता है और शार्क इसका फायदा उठाकर सभी को मारने लगता है। तभी एक आदमी दोनों हाथों में बंदूक लेकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है, लेकिन शार्क उस आदमी के पीछे होता है और उसे खा जाती है। इधर वो लड़का शार्क को मारने का प्लान बनाता है और उस लड़की के हाथ से कंट्रोल डिवाइस ले लेता है और भागने लगता है। उस डिवाइस की वजह से शार्क उस लड़के के पीछे पड़ जाती है। लड़का भागते हुए डिवाइस को ऊपर उछालता है, जिस कारण शार्क का ध्यान ऊपर डिवाइस की तरफ हो जाता है और तभी लड़का का दोस्त मछली लेकर आ जाता है और उस मछली को शार्क के ऊपर उछालता है, जिससे शार्क मछली खाने के लिए मुंह खोलता है और तभी लड़का उसके अंदर ग्रेनाइट फायर कर देता है, जिससे शार्क के अंदर ब्लास्ट हो जाता है और यहीं उस शार्क की मौत हो जाती है। शार्क के मरने के बाद सभी चैन की सांस लेते हैं, लेकिन दोस्तों वो शार्क एक बेबी को जन्म दे चुकी है। इस बेबी शार्क की कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें